नमस्ते सभी को। मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 यानी कर्म योग के श्लोक 33 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सदरसम चेस्तते सवस्याः प्राकृतेर्ज्ञानावन् आपि प्रकृतं यन्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? मतलब यहाँ पे बोला गया है even a man of knowledge, जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञानी है, acts according to his own nature, वो अपने स्वभाव के हिसाब से ही बिहेव करता है। For everyone follows the nature he has acquired, क्योंकि सारे लोग अपने स्वभाव के हिसाब से ही बिहेव करते हैं, जो कि उसने तीनों मोड से, जैसे हम तीन मोड्स देखे थे ना, एक होता है गुडनेस, एक होता है पैशन, एक होता है इग्नोरेंस। तो अपने इन तीनों मोड्स से उसने अपने ही आचरण से जो सीखा उसको ही स्वभाव, जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मीन्स अ मैन परफेक्ट। फिर हैबिट्स मेक यू, मतलब व्हेन यू प्रैक्टिस समथिंग ग्रेजुअली इट बिकम्स योर हैबिट एंड द हैबिट मेक्स योर कैरेक्टर। ये हमने कुछ एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है 4 लाइन का, ये हमने बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा, आप देखना। मैंने पहले पढ़ा हुआ है, हम में से बहुत कोई पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप गूगल करके देख सकते हो, जिसमें यही बोला जाता है हम अपने ही एक्सपीरियंसेस से, हम अपने ही जो हैबिट्स हैं, अपने ही जो चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, उसी से हम वैसे बनते चले जाते हैं। समय के साथ साथ वही चीज़ें हमारी नेचर बन जाती है, हम वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स के इंसान बन जाते हैं। वॉट कैन रिप्रेशन अकम्प्लिश, उस चीज़ को रिप्रेस करके या फिर उस चीज़ को अगर हम दबाव के क्या अकम्प्लिश कर सकते हैं, यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। Unless one is situated on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature, as it is confirmed by the Lord in the 17th chapter. जब तक हम ट्रांसेंडेंटल या स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में नहीं पहुंचते या स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं रहते, हम कभी भी वी कैनॉट गेट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हम जब तक स्पिरिचुअल नहीं बनते हैं, हम मटेरियल चीज़ों से खुद को दूर नहीं रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रह के भी कितने सारे तपस्वी को या साधुओं को गुस्सा आते हुए हमने कहानियों में सुना है, पढ़ा है। कितने सारे लोगों को हमने देखा है कि वो अपना आपा खो चुके हैं। सो स्पिरिचुअल रहने के बाद भी अगर इतना गलती हो रहा है, तो बिना स्पिरिचुअलिटी को कितना प्रॉब्लम हो सकता है। बात बात पे गुस्सा, जिन लोगों को गुस्सा आता है, जिनका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर जो शॉर्ट टेम्पर के लोग हैं या कंट्रोल नहीं कर पाते किसी भी चीज़ को, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्पिरिचुअल बने। जैसे मैं भी समझती हूँ, कभी कभी मेरा भी लगता है, मुझे ये रियलाइजेशन होता है कि कभी कभी शायद मैं किसी भी चीज़ में रिएक्ट करने के चांसेस होते हैं। मैं शायद करती हूँ, नहीं करती हूँ, मैटर करता है, ज़्यादातर ही कंट्रोल कर लेती हूँ। बट अगर कभी मैं भी अगर उस चीज़ में चूक गई, तो अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं रहती और मैं स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं करती, तो और भी ज़्यादा गलती होने के चांसेस हो सकते थे। जो हम स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं रहते हैं, वो मटेरियल चीज़ों से, चाहे वो ग्रीड हो या एंगर हो या जेलसी हो या किसी भी फॉर्म ऑफ फीलिंग हो या किसी भी फॉर्म ऑफ एक्शन हो, उससे हम अफेक्ट हो सकते हैं। Therefore, even for the most highly educated person on the mundane plane, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. सिर्फ थ्योरी पढ़ के ही हम स्पिरिचुअल नहीं बन जाएंगे, या थ्योरी पढ़ के ही इस माया के एंटेंगलमेंट से नहीं निकल पाएंगे, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी होगी, फील करना होगा उस चीज़ को, थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में लगानी होगी। हर एक चीज़ में उस चीज़ को देखने की कोशिश करनी होगी। जैसे हम किसी भी मतलब श्लोक में पढ़ रहे हैं ना कि ईश्वर के हाथों छोड़ दो सारा चीज़ें, कर्म करते वक्त नाप तोल ना करो, तो सच में उस चीज़ को करने की कोशिश करिए। इंसानी फितरत है, आप करते हुए शायद बार बार सोचोगे क्या इसमें मुझे फ़ायदा मिलेगा, क्या होगा,
जाओ लेकिन वापस से सोचो कि मुझे फ़ायदे का नहीं, मुझे बस कर्म का सोचना है, फिर वापस से कर्म करो। हम भटकेंगे, फिर से लाइन में आना है, भटकेंगे फिर से। इंसानी फितरत ही ऐसी है, भटकना बहुत आसान हो सकता है लेकिन हमें लाइन में लाना उतना ही आसानी से करना है। There are so-called spiritualists who outwardly pose as advanced in science but inwardly or privately are completely under particular modes of nature which they are unable to surpass. Academically, one may be very learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage. तो ऐसा हो सकता है कि कोई लोग स्पिरिचुअल होने का दावा करते हैं, आउटवर्डली पोज करते हैं कि वो बहुत एडवांस्ड हो गए हैं साइंस में, या फिर बहुत सारी चीज़ों में उनको ज्ञान है, नॉलेजेबल इंसान है, लेकिन प्राइवेटली या कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो वो इन मटेरियल चक्करों से निकल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो नॉलेज गेन कर चुके हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके, मटेरियल वर्ल्ड के बहुत सारी चीज़ों को लेके, या फिर दुनिया के बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें की नॉलेज है, वो साइंस के बारे में या फिर तत्वों के बारे में जानते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ के समस्याओं से नहीं निकल पाते हैं, उसमें चूक जाते हैं। देखिए, आप स्पिरिचुअल है या फिर आपको सारा चीज़ें आता है, मतलब आप समस्याओं को भी हल कर सकते हैं, अपने लाइफ के सारे सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। आपको कोई भी समस्या लगेगा नहीं, आपको समझ में तो आएगा कि समस्या है, लेकिन उसको हल करना भी आपको आएगा। अगर हल करना आपको नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपने इतना जो नॉलेज गेन किया है वो व्यर्थ जा रहा है, आपको उसको हल करने की कोशिश करना चाहिए। Krishna consciousness helps one to get out of the material entanglement even though one may be engaged in his prescribed duties in terms of material existence. Therefore, without being fully in Krishna consciousness, one should not give up on his occupational duties. तो यहाँ पे जो बोला है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें मटेरियल एंटेंगलमेंट से निकलने के लिए मदद करता है, लेकिन मटेरियल दुनिया से निकल जाने के लिए नहीं बोलता है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ने के लिए नहीं बोलता है। वो हमें सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं, सिचुएशंस ऐसे रखते हैं कि हम अपने मटेरियल ऑक्यूपेशन में या फिर अपने दुनिया में समस्याओं से निकल पाए और एंटेंगलमेंट से बिल्कुल साइड हो के निकल जाए, पतली गली से निकलते चले जाए, कोई भी समस्या हमें छू ना पाए। Krishna consciousness is not about taking us out of our life, taking us out of our lifestyle and making us a sant sadhu. No, it's not that. It's about giving you advices so that आप अपने material life में भी कोई entanglement के बिना ही आराम से चल सको और सक्सेसफुल बनते चले जाओ। It's all about Krishna consciousness. So, इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस कभी भी आपको अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी से छोड़ने को नहीं कहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को भी उसके ऑक्यूपेशन के प्रति और अच्छे से नियोग करने के लिए सिखाया, कभी उसको छोड़ने के लिए नहीं सिखाया। नो वन शुड सडनली गिव अप हिज प्रेस्क्राइब ड्यूटीज एंड बिकम अ सो कॉल्ड योगी और ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर्टिफिशियली। मन से नहीं चाहते हो, लेकिन ईश्वर का ब्लेसिंग चाहिए, इसीलिए ज़बरदस्ती संत साधु बन गए, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग वेजिटेरियन ज़बरदस्ती बनते हैं, लेकिन मन से शायद नॉन वेजिटेरियन फूड खाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फूड हैबिट अपना ज़बरदस्ती चेंज करना पड़ेगा, जबकि आपका मन या फिर आपका शरीर का रिक्वायरमेंट है कि आप प्रोटीन्स लो या कुछ और। ठीक है, सो ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं करना है। अगर आप मन से कोई भी चीज़ कर सको, देन यू कैन डू इट, डोंट डू इट आर्टिफिशियली। It is better to be situated in one's position and to try to attain Krishna consciousness under superior training. कोई ट्रेनर अगर आपको मिल जाता है, या फिर गीता भी एक बहुत बड़ा ट्रेनर है, गीता के ज़रिए, या फिर किसी इंसान अगर आपको सही मायने में, क्योंकि भंड संत साधु भी बहुत सारे हैं जो आपको एक गाइड के रूप में आपकी ज़िंदगी में गाइड करना चाहेंगे, लेकिन शायद उनको खुद भी नहीं पता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसको सब कुछ पता है, अब वो सही गाइड है, वो सही गुरु है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को गाइड किया है। ज़रूरी नहीं है कि वो सही गाइड है। आपको मन से लगे या फिर आपको अगर विश्वास हो तभी आप उसको गाइड मानिए, नहीं तो मेरा सजेशन ये, या फिर मैं जो खुद करती हूँ वो मैं बताऊँगी कि मैं गीता से ही पढ़ के ही सीख रही हूँ, एंड मैं किसी इंसान को अलग से गुरु मान के नहीं, क्योंकि उसके साथ मेरी कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकती है। मेरे एक सोच का तरीका हो सकता है, उसका एक अलग हो सकता है। तो मैं डायरेक्ट गीता पढ़ूँगी, उससे मेरे बुद्धि के हिसाब से, मेरे मेधा के हिसाब से ईश्वर मुझे जो समझाएंगे, मैं समझूंगी कि ईश्वर मुझे वही बता रहे हैं। मैं ईश्वर से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ, वही सोच के मैं गीता को पढ़ती हूँ एंड पढ़ना पसंद करती हूँ।
सो आप सब में जिनको जो सही लगता है, किसी को लगता है नहीं मेरे पास सही गुरु है एंड मैं अपने गुरु से संतुष्ट हूँ, या फिर मुझे गुरु के पास ही जाना है, या जो भी आपको सही लगता है आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एंड धर्म यही हमें फ्रीडम देती है, यही इंडिपेंडेंस देती है कि हम जो चाहे उस तरीके से कर सके, वही सही धर्म होता है। ज़बरदस्ती जो चीज़ आपको करने के लिए बोला जाएगा ना कि आपको यही करना है, ये तो मैं मान ही नहीं सकता, ये मान ही नहीं सकती, ये चीज़ गलत है, ये जो भी धर्म ये चीज़ें बोलते हैं, या जो भी इंसान या कोई भी जगह से आपको ये सब चीज़ें सुनना पड़ता है, आप समझ लीजिएगा कुछ तो गलत है। स्वतंत्रता देने वाली चीज़ें ही सही होती है, जिसमें आपको फुल फ्रीडम मिले, आप चूज़ कर सकते हो। सो दस वन में बी फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ कृष्ण's माया। तो जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा वो कृष्ण के माया से मुक्त हो जाएगा, वो सही डायरेक्शन में लाइफ में चलने लगेगा। सो यही तक था श्लोक 33 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3। अगले वीडियो में हम श्लोक 34 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।